बी योर ओन सनशाइन जेम्स एलन द्वारा 4 किताबों का एक संग्रह है जो पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति को चैनलाइज करने और हमारे विचारों की इनर वर्ल्ड के बीच संतुलन बनाने के लिए मन और उसकी इनफाइनाइट एनर्जीज को कैसे, क्यों और क्या का सॉल्यूशन करता है। बाहरी दुनिया के खिलाफ यह किताब आपके सोचने के तरीके पर आपको बहुत मदद करती है। कि आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जेम्स एलन की ब्लॉकबस्टर किताबों को एक साथ बताया गया है। इसका नाम है बी योर ओन सनशाइन। वे 4 किताबें हैं। एज अ मैन थिंकेथ, फ्रॉम पैशन टू पीस, मैन किंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सर्कमस्टेंसेस, फाउंडेशन स्टोन टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। बुक नंबर 1, एज अ मैन थिंकेथ। मनुष्य वस्तुतः वही है जो वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूर्ण योग है। हमारे विचार हमारे कैरेक्टर। मनुष्य वस्तुतः वही है जो वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूर्ण योग है। जैसे एक पेड़ बीज से निकला है तो इंसान का हर एक एक्ट विचारों के छुपे हुए बीज निकालता है, और ये एक्ट बिना विचारों के संभव ही नहीं है। ये उन एक्ट्स के लिए भी होता है जिन्हें स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। एक्ट विचारों का ब्लॉसम है और खुशी और दुख इसके फल है। तो इंसान अपने गार्डन में फूल खुद उगाता है। एक नेक और भगवान जैसा कैरेक्टर कोई एहसान या मौका का मामला नहीं है, बल्कि वो लगातार सही सोचने का एक नतीजा है। उसी तरीके से एक बुरा कैरेक्टर विचारों का परिणाम है। सही पसंद और सही विचार से इंसान डिवाइन परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और विचार के गलत एप्लीकेशन से वो राक्षस से भी नीचे गिर जाता है। एक इंसान ताकत, इंटेलिजेंस और प्यार से भरा और अपने विचारों का भगवान है। इसके लिए उसके पास हर एक सिचुएशन की चाबी होती है और एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे कि वो अपने आप को जैसा चाहिए वैसा बना सकता है। अब जानते हैं हमारे विचार का हमारे हालात पर क्या असर पड़ता है। इंसान का दिमाग एक गार्डन जैसा है जिसे इंटेलिजेंटली उगाया भी जा सकता है, ये जंगली बनने के लिए छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन इन दोनों में से जो भी हो, फायदा या नुकसान तो इंसान का ही है। अगर कोई भी काम के बीज दिमाग में नहीं डाले गए तो बहुत सारे बेकार के सीड्स वहाँ पर अपने आप उग जाएंगे और अपने जैसे और भी प्रोड्यूस करने लगेंगे। जैसे एक माली अपने प्लांट को उगाता है, उसे सारे सीड्स से दूर रखता है और अच्छे फूल और फल उगाता है। उसी तरह हमें भी अपने दिमाग में से सारे गंदे सीड्स यानी अशुद्ध विचार निकालने होंगे और फूल और फल यानी शुद्ध विचार उगाने होंगे। ऐसे करके आपको ये पता चलेगा कि इंसान अपनी आत्मा का मास्टर माली है और अपनी ज़िंदगी का डायरेक्टर है। इंसान तब तक अपनी हालात में उलझा रहता है जब तक वो ये मानता है कि वो बाहरी परिस्थितियों को क्रिएचर है, लेकिन जब वो ये रियलाइज़ करता है कि उसके पास सारी क्रिएटिव पावर है और वो अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करता है, तो वो अपना सही मास्टर बन जाता है। हर एक विचार के बीच जिसे दिमाग में जाने दिया गया हो या खुद डाला गया हो, वो अपने जड़ें वहाँ बनाना शुरू करता है और अपने तरीके के और प्रोड्यूस करता है। यानी आपके विचार आपके अवसर और परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं। अच्छे विचार अच्छे आते हैं, बुरे विचार बुरे फल देते हैं। अच्छे विचार और अच्छे कार्य कभी भी बुरे परिणाम नहीं उत्पन्न करते। बुरे विचार और बुरे कार्य कभी भी अच्छे परिणाम नहीं उत्पन्न कर सकते। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आपको सेब नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत कम लोग इसे मेंटल और मोरल दुनिया में समझते हैं और इसीलिए बहुत कम लोग इसके साथ काम करते हैं। अब जानते हैं हमारे विचार का हमारी सेहत और शरीर पर क्या असर पड़ता है। शरीर दिमाग का सर्वेंट है। वो दिमाग के सारे ऑपरेशंस को मानता है, चाहे उन्हें सोच समझ कर चुन लिया गया हो या ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस किया गया हो। गलत विचार की वजह से शरीर में बीमारी बहुत तेजी से आती है। अच्छे विचार की वजह से वो जवानी और सुंदरता से भर जाती है। बीमारी और सेहत हालात जैसे विचारों से आते हैं। बीमारी के विचार अपने आप को बीमार बॉडी के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट, हमारे विचार और उद्देश्य। जब तक सोच को मकसद से लिंक ना किया जाए तब तक कोई इंटेलिजेंट अकम्प्लिशमेंट ही नहीं है। जिन लोगों के पास जिंदगी में कोई सेंट्रल उद्देश्य नहीं होता, वो लोग चिंताएं, डर और परेशानियों में आसानी से फंस जाते हैं, जो कि उसको निराशा और नुकसान की तरफ ले जाती हैं। एक इंसान को अपने दिल में एक लेजिटिमेट मकसद रखना चाहिए और उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्रीय बिंदु बनाना होगा।
ये उद्देश्य एक आध्यात्मिक विचार हो सकता है या कोई भौतिकवादी चीज हो सकती है। चाहे वो जो भी हो, आपको अपने विचारों को उस पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको इस उद्देश्य को अपना सर्वोच्च कर्तव्य बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और अपना समय फालतू की चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ भी पाने के लिए आपके थॉट्स कितने ज़रूरी हैं। जो कुछ भी इंसान हासिल करता है और जो भी कुछ वो हासिल करने में विफल होता है, वो सीधा परिणाम है उसके विचारों का। एक आदमी की कमजोरियाँ और ताकत, पवित्रता और अशुद्धता उसी की है, न कि किसी और की, और ये उसी ने लाई है। उसकी हालात भी उसी की है और ना ही किसी और की। उसकी पीड़ा और उसकी खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जैसा वो सोचता है वैसा वो बनता है। एक इंसान तभी ऊपर उठ सकता है और हासिल कर सकता है जब वो अपने विचारों को उठाता है। वो अपने विचारों को उठा ना करके सिर्फ कमज़ोर और दयनीय ही रह सकता है। यूनिवर्स लालची झूठे लोगों को फेवर नहीं करता, बल्कि सच है कि वो अच्छे लोगों की मदद करता है। युगों के सारे टीचर्स ने इसे अलग अलग तरीके से डिक्लेयर किया है और इसे जाने और प्रूफ के लिए एक इंसान को और सच्चा बनना पड़ेगा और अपने विचारों को ऊपर उठाना होगा। सारे अचीवमेंट्स और बिजनेस में वो हो इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल दुनिया में हो, सब डायरेक्टेड थॉट्स का ही रिजल्ट है। वो एक ही कानून में काम करते हैं और तरीका भी वही है। फ़र्क है तो बस पाने वाली चीज़ का। बुक नंबर 2, फ्रॉम पैशन टू पीस। सबसे पहले जुनून यानी कि पैशन इंसान की ज़िंदगी का लोवेस्ट लेवल है। कोई भी इससे नीचे नहीं जा सकता। वासना, गुस्सा, अभिमान, लालच, बदला, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब पैशन के बल है। इस अंधेरी दुनिया में गलत लोग जीते हैं और मरते हैं। वो लोग ना ही शुद्धता की शांति को जान पाते हैं और ना ही उस डिवाइन लाइट की खुशी को एंजॉय कर पाते हैं जो उनके ऊपर हमेशा साइन करती। लेकिन समझदार लोग ऊपर देखते हैं। वो पैशन वर्ड से संतुष्ट नहीं होते। वो शांति की ऊपर की दुनिया की तरफ अपने पैर बढ़ाते हैं। कोई भी पैशन से नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन सब ऊपर उठ सकते हैं। इस सबसे निचली जगह पर जहां और नीचे गिरना इम्पॉसिबल है, यहाँ से जो भी आगे जाने का ट्राई करता है वो आगे ही जाता है। नेक्स्ट, आकांक्षा, एस्पिरेशन। अपने अज्ञानता को पूरे तरीके से जानने से आत्मज्ञान की इच्छा आती है और तब दिल में जन्म लेती है आकांक्षा। आकांक्षा के पंखों में इंसान धरती से स्वर्ग में उठता है, अज्ञान से ज्ञान में उठता है और यहाँ से रोशनी की तरफ मूव करता है। आकांक्षा का मतलब स्वर्ग की चीज़ों को चाहना होता है, जैसे करुणा, पवित्रता, प्यार। और इच्छा का मतलब होता है धरती की चीज़ों को चाहना, जैसे स्वार्थी संपत्ति, व्यक्तिगत प्रभुत्व और कामुक संतुष्टि। जैसे बिना पंख के कोई पक्षी उड़ नहीं सकता, वैसे ही बिना आकांक्षा के कोई भी इंसान अपना परिवेश से ऊपर नहीं उठ सकता। वो अपने पैशन को गुलाम और इवेंट्स के बदलने से उसका मान उथल पुथल होता है। आकांक्षा का मतलब है कि एक इंसान अपने लो स्टेटस से असंतुष्ट है और एक हायर कंडीशन चाहता है। आकांक्षा सारी चीज़ें संभव करती है। वो उन्नति और खुशी के सारे दरवाजे खोल देती हैं। नेक्स्ट, श्रेष्ठता, ट्रांसेंडेंस। जब एक इंसान टेम्पटेशन के डार्क स्टेज को पार कर लेता है तो वो एक संत बन जाता है। एक संत वो है जो सेल्फ प्योरिफिकेशन चाहता है, जो सेल्फ प्योरिफिकेशन के रास्ते को समझता है और जो अपने आप को परफेक्ट करने में लगा रहता है। लेकिन बुरा काम होने और अच्छाई को अंदर लेने की वजह से एक ऐसा समय आता है जब इंसान में एक नया विज़न, एक नई चेतना और आखिरकार वो एक नया इंसान बन जाता है। बुक नंबर 3, मैन किंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सर्कमस्टेंसेस। इंसान नेचर की वजह से एक आदत का इंसान है और वो इसे नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपनी आदतों को बदल सकता है। वो प्रकृति के कानूनों को नहीं बदल सकते, लेकिन वो खुद को प्रकृति के कानूनों के अनुसार बदल सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे आदतों की गुलामी और इसकी आज़ादी। इंसान के ऊपर हैबिट्स के कानून लागू होते हैं, तो फिर क्या इंसान फ्री है? लेखक कहते हैं हाँ, वो फ्री है। इंसान अपनी जिंदगी और उसके कानून नहीं बनाता, वो इंटरनल है। वो उन कानूनों को समझ सकता है और उनका पालन कर सकता है। इंसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जीने के कानून बना सके। इंसान ने एक भी यूनिवर्सल कानून नहीं बनाए। वो चीज़ों के ज़रूरी सिद्धांत हैं जिन्हें ना ही बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। इंसान नेचर की वजह से एक आदत का इंसान है और वो इसे नहीं बदल सकता,
लेकिन वो अपनी आदतों को बदल सकता है। बुक नंबर 4, फाउंडेशन स्टोन्स टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। पहली चीज जो एक अच्छी और सफल जिंदगी के लिए जरूरी है वो है सही सिद्धांत। बिना सही सिद्धांतों के शुरू करने की वजह से आपके पास गलत प्रैक्टिसेस होंगे और अंत में एक बुरी जिंदगी होगी। सही सिद्धांत ये जानना सही है कि पहले क्या आता है और पहले क्या करना है। किसी भी चीज को बीच में शुरू करना बेकार है। वो एथलीट जो टेप को तोड़कर रेस की शुरुआत करता है उससे कभी भी प्राइज नहीं मिलेगा। उससे शुरू करना होगा। छोटा बच्चा अलजेब्रा और लिटरेचर से शुरू नहीं करता बल्कि काउंटिंग से और ABCD से शुरू करता है। पहली चीज जो एक अच्छी और सफल जिंदगी के लिए जरूरी है वो सही सिद्धांत है। बिना सही सिद्धांतों के शुरू करने की वजह से आपके पास गलत प्रैक्टिसेस होंगे और अंत में एक बुरी जिंदगी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर लेखक का कहना है कि आपको जो भी करना है लाइफ में आपको उसे शुरू करना होगा, तभी आप लाइफ में उस चीज़ में महारत हासिल कर पाएंगे और वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। अपना गोल हासिल कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बुक की समरी। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।